हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आज के कोट्स को देखते हैं। इट्स नॉट ओवर व्हेन यू लूज, इट्स ओवर व्हेन यू क्विट। आप तब नहीं हारते जब आप हार जाते हैं, आप तब हार जाते हैं जब आप हार मान लेते हैं। तो जिंदगी में हार मानना नहीं है, हारेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और जिंदगी में चाहे वो भगवान राम हो, कृष्ण हो, प्रत्येक व्यक्ति को संघर्ष करना है अगर उसे महान बनना है। और जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता है, हार मान लेता है, वो एक बहुत बड़ा लूजर और वो महान नहीं बन पाता है। तो अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो लड़ना सीखना है, संघर्ष करना सीखना है। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले ये आपका कोड था। आज की क्लास देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के प्रकार। इंग्लिश में अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होते हैं। उन सारे सेंटेंस को आज हम सीखेंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वन इज असर्टिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स, हिंदी में विधि सूचक वाक्य कथन। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। जैसे नाम है सेम टू सेम, वैसे ही उनका डिटेल में है। आइए डिटेल में देखते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, तो इस प्रकार के वाक्य से सूचना या घटना का ज्ञान होता है। असर्टिव सेंटेंसेस से, असर्टिव सेंटेंस से हमें कहीं भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन और किसी भी इंसिडेंट का नॉलेज, ज्ञान होगा, तो वो असर्टिव सेंटेंस होगा। अब क्या, जैसे किसी भी चीज की अगर हमें जानकारी मिलती है या फिर किसी भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटना घटती है, तो उसकी जानकारी जब हमें मिलेगी वो असर्टिव सेंटेंस में आएगा। कैसे? जैसे राजेश एक बहादुर लड़का है। राजेश इज अ ब्रेव बॉय। राजेश इज अ ब्रेव बॉय। राजेश एक बहादुर लड़का है, तो हमें एक जानकारी मिल रही है कि राजेश कैसा है, बहादुर है। दूसरा, इंडिया वॉन द मैच, एक इंसिडेंट हुआ, एक घटना घटी कि कौन सी घटना घटी कि भारत मैच जीत गया। भारत मैच जीत गया, इंडिया वॉन द मैच। ही डिड हिज बेस्ट, उसने उसका बेहतर प्रयत्न किया। हमें इंफॉर्मेशन मिली, जानकारी मिली कि उसने क्या किया, उसका बेहतर प्रदर्शन किया। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये हमें जानकारी मिल रही है। तो हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में हमें किसी भी सूचना या घटना का ज्ञान होता है। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। वन इज अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस, हिंदी में बोलेंगे सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। जैसा नाम से पता चल रहा है वैसा का वैसे उसका यूज है। आइए आगे देखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस और कैसे बनते हैं। हम बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे राजेश इज अ ब्रेव बॉय, राजेश इज अ गुड बॉय, राजेश इज अ गुड स्टूडेंट, राम इज अ ब्रेव मैन। इस प्रकार से हम कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। आइए इसके आगे के भाग को देखते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। आइए उन्हें देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स देखते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस से किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, मतलब कोई भी कार्य हो जाता है तो उसकी सूचना हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस को एक और नाम से जानते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम प्लेड क्रिकेट, राम ने क्रिकेट खेला, राम ने क्रिकेट खेला, सूचना मिल गई हमें। इंडिया वॉन द मैच, भारत मैच जीत गया। वाल्मीकि रोट द रामायण, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। तो हमें क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में सूचना मिल रही है कि वो सेंटेंस हो गए, वो काम हो गया है। आगे नेगेटिव सेंटेंस, नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नकारात्मक बातें होती है। नहीं, तो नेगेटिव सेंटेंस से नकारात्मक सूचना मिलती है। सूचना तो मिलेगी लेकिन नहीं वाली। जैसे मोहन डिड नॉट गो देयर, मोहन वहां नहीं गया। सी इज नेवर नर्वस, वहां कभी नहीं घबराती। सी फियर नन, वहां किसी से नहीं डरती थी। आगे वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं सेंटेंस का। आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रश्नवाचक सेंटेंस क्या होते हैं? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछते हैं
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं। हम इंग्लिश में जब भी देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अब वो क्वेश्चन पहचानते कैसे हैं? क्योंकि क्वेश्चंस मार्क लगा होता है क्वेश्चन के आगे, सेंटेंस के आगे। तो देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार के वाक्यों में क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? जैसे हु आर यू, आप कौन हो? हाउ आर यू, आप कैसे हो? वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो? वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो? उसके बाद और भी पूछ सकते हैं, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? विल यू गो देयर, क्या आप वहां जाओगे? डिड ही पास, क्या वहां पास हो गया? हैव यू वॉच दैट मूवी, क्या आप वह मूवी देख चुके हो? इस प्रकार के कई क्वेश्चंस हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पूछते हैं। अब ये इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, जो प्रश्नवाचक वाक्य, वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है WH क्वेश्चन, दूसरा होता है यस नो क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन में क्या होता है? वे वाक्य जो किसी इंटेरोगेटिव वर्ड, प्रश्नसूचक शब्द से आरंभ होते हैं तथा जिनके उत्तर में किसी तथ्य को देने की आवश्यकता होती है, वही WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। जैसे समझो पहले, मतलब WH क्वेश्चन जो शुरुआत होगी वो WH वर्ड से होगी। उसके शुरू में एक WH वर्ड होगा। देखो इसमें एक WH वर्ड है। अब WH वर्ड क्या होते हैं? जैसे हमारा व्हाट हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, हु हो गया, हाउ हो गया, हाउ मेनी, एडजेक्टिव प्लस। तो WH वर्ड, इन्हें WH वर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इन वर्डों की शुरुआत WH से होती है, इसलिए इसे WH वर्ड कहते हैं। तो WH क्वेश्चन में वे वाक्य जो इंटेरोगेटिव वर्ड, मतलब प्रश्नसूचक वर्ड, मतलब WH वर्ड से आरंभ होते हैं तथा जिनके उत्तर में किसी तथ्य को देना, मतलब अगर हमने वो क्वेश्चन वो सेंटेंस बोला है तो जब उसका आंसर देंगे तो हमें किसी भी तथ्य को, किसी लॉजिक को देना जरूरी होता है। जैसे वाई डू लिव इन इंदौर, आप इंदौर में क्यों रहते हो? तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि हम इंदौर में इसलिए रहते हैं। तो वाई डू यू लिव इन इंदौर, मैं इंदौर में इसलिए भी रहता था। या किसी भी से पूछते हैं तो माई मदर इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, दैट्स वाई आई लिव इन इंदौर। कई लॉजिक हमें देना पड़ेंगे। दूसरा होता है यस नो क्वेश्चंस, जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, जिनका उत्तर, जिन सेंटेंसों का, जिन वाक्यों का उत्तर हमें यस नो में देना है। जैसे डू यू लिव इन इंदौर, क्या आप इंदौर में रहते हैं? अगर रहते हैं तो यस और नहीं तो नो। ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। विल यू गो देयर, क्या आप वहां जाओगे? विल यू गो देयर, क्या आप वहां जाओगे? या डिड ही पास, वहां पास हो गया, हाँ या नहीं? यस नो क्वेश्चंस। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस की तरह दो प्रकार के होते हैं। इसमें भी WH क्वेश्चन होता है जिसके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हमें लॉजिक की आवश्यकता होती है और जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। यस नो क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जिनका आंसर हमेशा यस नो में होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद अब देखते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। आइए इंपेरेटिव सेंटेंस को देखते हैं। चलिए इंपेरेटिव सेंटेंस देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, विनय तथा परामर्श आदि का ज्ञान मिलता है। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में हम जब भी किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, वो सब चीजें इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है। आइए एग्जांपल देखते हैं। डो नॉट मेक अ नॉइस, डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। हम जब किसी से मना करते हैं, प्रोहिबिशन, जैसे बोलते ना 100 मीटर की दूरी पर हॉस्पिटल है तो कृपया शांति बनाए, हॉर्न ना बजाए, डोंट हॉर्न, प्रोहिबिशन वाले होते हैं। या डोंट स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, हॉस्पिटल वगैरह में लगा होता है, पब्लिक प्लेसेस पे लगा होता है प्रोहिबिशन। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया करो, रिक्वेस्ट करते हैं, विनय करते हैं। जैसे या प्रिंसिपल सर वगैरह या हेडमास्टर होते हैं, उनसे हम एप्लीकेशन वगैरह, छुट्टी वगैरह लाते हैं तो हम बोलते हैं ना काइंडली गिव मी 2 days लीव फॉर अर्जेंट वर्क घर पे, तो हम वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं। जब भी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, सदैव सच बोलो। बी क्वाइट, शांत रहो, ऑर्डर, आज्ञा देते हैं बच्चों को। बी क्वाइट, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। इस प्रकार का ऑर्डर जब भी देंगे तो वो आ जाएगा इंपेरेटिव में। इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप मार्क का यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नाम से पता चल रहा है कि इस प्रकार के वाक्यों से आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि
भावनाएं प्रकट होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सरप्राइजली हमें अचानक से कुछ भावनाएं प्रकट होती है, जैसे शॉक लगता है, ओ वो शांत हो गए, मर गए, उनका एक्सीडेंट हो गया। शोक, आश्चर्य, हर्ष, खुश होते हैं। ओ माय गॉड, भारत मैच जीत गया, मैं एग्जाम में पास हो गया, मैं सफल हो गया। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भावनाएं प्रकट होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। हाउ हॉट द डेज, दिन कितना गर्म है। व्हाट एन एलिफेंट, क्या हाथी है यार। व्हाट अ मोबाइल फोन, व्हाट अ स्मार्टफोन, क्या मोबाइल है। हम जब बोलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। फ्यू, टू प्ले विथ हिम, इम्पॉसिबल। उफ, उसके साथ खेलना नामुमकिन है। फ्यू, टू स्पीक इंग्लिश इज इम्पॉसिबल। उफ, इंग्लिश बोलना नामुमकिन है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, याद रखना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम 4 प्रकार के देख चुके हैं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस देख चुके हैं, देन इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव एंड नाउ एक्सक्लेमेटरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आइए ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं। चलिए लास्ट सेंटेंस टाइप और देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग इच्छा, श्राप या प्रार्थना के लिए किया जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का उपयोग इच्छा, श्राप, प्रार्थना के लिए किया जाता है। मतलब जहां भी इच्छा होगी, इच्छा बताना होगा या श्राप देना होगा या प्रार्थना करना होगा, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मे ही डाई, काश वो हम मर जाए। हम जब भी किसी को श्राप देते हैं, भगवान करे वो मर जाए, काश वह मर जाए। मे ही डाई। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर करे, ईश्वर आपकी सहायता करे, ईश्वर आपका भला करे। जब भी लोग दुआ देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपसे यही बोलते हैं, ईश्वर करे आपका ऐसा हो, ईश्वर करे आप फलो फूलो बूढ़े हो। हमारे यहाँ कहावत है कि बड़े बूढ़े हो। तो यहाँ पे आया मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी सहायता करे, ईश्वर आपका भला करे। मे सी बी ब्लेस्ड विथ अ सन, ईश्वर करे उसे पुत्र प्राप्त हो। मे सी बी ब्लेस्ड विथ अ डॉटर, भगवान करे या ईश्वर करे उसे पुत्री प्राप्त हो। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आप बड़े बूढ़े हो, आपकी उम्र बहुत हो। तो ये हमारे आज 5 जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस थे, सेंटेंस के प्रकार थे, जिन्हें आज हमने पढ़ा। सेंटेंस के प्रकार से हम इंग्लिश का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का सेंटेंस। हम यहाँ पे इंग्लिश को समझना सीख रहे हैं, और समझना सीख लिया, हम बनाना सीख जाएंगे इंग्लिश को, कहीं भी किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो स्पोकन हो, ग्रामर हो। अगर हम किसी भी लैंग्वेज को समझ गए तो हम कैसे भी बना सकते हैं। वैसे इंग्लिश को अगर हम समझ गए तो हम इंग्लिश को कैसे भी बना सकते हैं। तो आज इतना ही। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।